अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबका। बहुत अरसे बाद सबसे बात हो रही है। जब से स्वीडन आया हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता कि वीलॉग्स बना सकूँ। तो आज जो मैं वीलॉग बना रहा हूँ वो मैं अपनी वर्किंग स्पेस आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ बैठ के काम करता हूँ। एक्चुअली ये मेरा घर है जहाँ पे रहता हूँ, ये तीसरे फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी निकला हूँ और मैं अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रास्ता है वहाँ तक जाने का और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखें, अभी स्प्रिंग आई है तो बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आपको हर जगह नज़र आएंगे। ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे स्वीडन में, और ग्रीनरी की वजह से स्वीडन आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा प्यारा होता जा रहा है। प्यारा तो पहले भी था, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रीनरी बढ़ती जा रही है तो ये और ज़्यादा प्यारा होता जा रहा है। मेरे घर से लेके कैंपस तक तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है और सारा रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब ये नीचे आप ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक में एक साइड पे तो मैं चल सकता हूँ, यानी कि चलने वाले जो चलने चाहते हैं वो चल सकते हैं, और जो दूसरी साइड है उस साइड के ऊपर ज़्यादातर जो लोग हैं वो साइकिल चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं। मेन रोड के ऊपर साइकिल या बाइक नहीं चला सकते, इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं कि ये वाली जो साइड है ये चलने वालों के लिए, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और इसके साथ जो फुटपाथ का आधा हिस्सा है वहाँ पे साइकिल वाले या जो स्कूटी मोटरसाइकिल वाले हैं वो यहाँ पे बाइक वगैरह चला सकते हैं। इसके अलावा हर घर के बाहर उनकी पार्किंग है, उनका अपना पर्सनल गैरेज है। लेकिन मोस्टली घर जो अंदर की तरफ हैं, थोड़ा अंदर जाके, तो उनकी पार्किंग या तो रोड पे है या उनके अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज वगैरह है। तो ये एक साइड से हम जाएंगे और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं दूसरा रास्ते से लेके आऊँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें कि स्वीडन कैसा है और देखने में कैसा लगता है। तो ये गाड़ी जो ऊपर जा रही है ये अंदर की तरफ जाना चाहती है और इसलिए ये फुटपाथ के ऊपर आई है। और ये कुछ वर्किंग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है जो किसी घर में काम करने जा रहा है, या कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ये गर्मियाँ आई हैं तो लोगों ने अपनी ये फेंस वगैरह बाहर की तरफ निकाल ली हैं। पहले सर्दियों में ये सारा कुछ फेंसिंग वगैरह जितनी भी थी घरों के बाहर वो उन्होंने बाहर नहीं लगाई हुई थी क्योंकि ठंड थी, बर्फ़ पड़ती थी। अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं या स्प्रिंग स्टार्ट हुई है तो ये सारी फेंसिंग इन्होंने बाहर की तरफ लगा ली है। और जैसी धूप अच्छी होती है तो ये लोग बाहर अपनी मर्ज़ी के पौधे भी लगाते हैं। कुछ लोगों ने कुछ बाल्टियों के अंदर या गमलों के अंदर प्लांट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, और कुछ लोगों ने अपनी सीटिंग का अरेंजमेंट भी बाहर किया हुआ है कि जब सारे दिन धूप पड़ती है तो वो सारा दिन यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं पीते हैं और धूप को एंजॉय करते हैं। क्योंकि धूप का टेम्परेचर जो है वो हमारे पाकिस्तान की तरह इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर भी तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड या जून जुलाई में मैक्सिमम 20 तक जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं जाता। घरों के अंदर भी कोई पंखे या एसी नहीं लगे हुए, और क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती 15-20 टेम्परेचर तक, तो इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पे ना इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं ना इन्होंने एसी लगाए हुए हैं। अब हर तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आपको राउंड अबाउट मिलेगा। राउंड अबाउट में आप ये है कि डिफरेंट तरह की लोकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं अपने आप को, या आपने जो रास्ता यहाँ से चेंज करना हो तो ये सिटी के साथ अंदर लिंक करता है डिफरेंट जगह पे। मैं आपको जिस रास्ते से लेके जा रहा हूँ ये रास्ता स्ट्रेट मेरे कैंपस तक जाता है। मोस्टली मैं अंदर से शॉर्टकट करता हुआ जाता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको लोगों को ज़रा डिटेल से दिखाना है सारा रास्ता, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से दिखा सकूँ। अब यहाँ पे ये जो साइन है, यानी कि यहाँ पे ये पैदल चलने वाले चल सकते हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक आ रही होगी, जैसे ये गाड़ी आ रही है, तो ये गाड़ी प्रेफर करेगी कि जो पैदल चलने वाला जो शख्स है वो पहले गुजर जाए, और जब पैदल चलने वाला शख्स गुजर जाएगा तब ये गाड़ी आगे आ सकती है। तो ये पैदल करने वाले जो भी हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, जवान हो, लड़का हो या लड़की हो, तो सबको इस किस्म की रिस्पेक्ट दी जाती है कि अगर आप सड़क पार कर रहे हैं तो जो भी चीज़ सड़क पे चल रही होगी वो रुक जाएगी उस दौरान, और जब तक आप गुज़र नहीं जाते तब तक वो गाड़ी को आगे नहीं लेके आएंगे। तो ये रूल बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं तो ये गाड़ी आई है तो ये ऑटोमेटिक रुक गई है, क्योंकि ये इनकी ट्रैफिक का कानून है कि अगर कोई पैदल शख्स सड़क पार कर रहा हो तो आपने पैदल शख्स को पहले प्रेफरेंस देनी है और बाद में किसी और को प्रेफरेंस देनी है। तो ये इस तरह से है। फिर मेरे घर के पास ये एक अरेबिक स्टोर है, एक्सपेरिमेंटा ब्यूटिक एबी। तो यहाँ पे मैं मोस्टली आता हूँ अगर मैंने ग्रॉसरी करनी हो, अपने घर के लिए कोई चीज़ें लेनी हो खाने पीने की, तो मैं इस स्टोर पे ज़्यादातर आता हूँ। ये अरबियों का स्टोर है, मंडे टू फ्राइडे ये 8 से 8 तक खुला होता है। सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे खुलता है। तो यहाँ से मोस्टली हलाल चीज़ें जितनी भी हैं
वो सारी मुझे आसानी से मिल जाती हैं, जो मतलब पाकिस्तान से भी मिलती हैं। वैसे ही यहाँ पे अरेबिक, टर्किश चीज़ें, सीरियन, सोमाली, तो इस तरह के यहाँ पे अरबी ज़्यादा हैं, तो इस तरह की ये सारी हलाल चीज़ें यहाँ पे मुझे ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये देखें आप, ये डिफरेंट घर हैं, हर घर, हर एरिया ग्रीनरी से भरपूर है। जगह जगह मुख्तलिफ़ तरह के पौधे और दरख्त लगे हुए हैं। तो सर्दियों में मैं देखता था कि ये लोग साइकिलिंग नहीं करते थे, लेकिन जैसे ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो लोगों ने अपनी अपनी बाईसाइकिल्स और साइकिल्स दोनों निकाल ली हैं, और इनका रनिंग का मूड होता है तो ये भी गर्मियों में ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, और साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं गर्मियों के अंदर। मोस्टली लोग अपनी फ़िज़िकल मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, और फ़िज़िकल मेंटेनेंस के साथ साथ रनिंग, जॉगिंग और काम के दौरान भी जिनको जब टाइम मिलता है ब्रेक के दौरान, तो ये लोग अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं। अब ये जो आपके बड़े बड़े से डब्बे नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये कोई चीज़ नहीं है, ये कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन्स हैं। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, 4 तरह के ये सेक्शंस होते हैं। एक में आप प्लास्टिक को फेंक सकते हैं सिर्फ, एक में आप पेपर को फेंकते हैं, एक सेक्शन में आप जो बचा हुआ खाना होता है या बची हुई खुराक होती है, ये फूड कह लें आप, तो एक सेक्शन फूड के लिए है, एक प्लास्टिक के लिए है, एक पेपर से बनी हुई प्रोडक्ट्स के लिए है, और जो चौथा खाना है वो डोमेस्टिक वेस्ट के लिए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी रीसाइकल नहीं हो सकती या जिसको हम रीसाइकल नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर ये चौथा खाना है। तो डिफरेंट तरह के ये 4 हिस्से हैं। एक में आप कूड़ा फेंकते हैं, एक में आप फूड फेंकते हैं, एक में देखें इसमें ये फूड वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप बची हुई खुराक फेंक सकते हैं। ये दूसरे वाला है हमारे पास, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो रिसाइकल हो सकती हैं वो फेंक सकते हैं। फिर पेपर वाली प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और फिर प्लास्टिक वाली प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये हर घर के बाहर या हर मेन बिल्डिंग के बाहर ऐसे कूड़ादान पड़े हुए हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट तरह का वेस्ट फेंक सकते हैं, क्योंकि स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो अपना वेस्ट 90% तक रिसाइकल कर लेती है, और उससे दोबारा कोई ना कोई चीज़ बनाती है जो यूटिलाइज़ की जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क से भी उनका वेस्ट भी कलेक्ट करता है, क्योंकि स्वीडन के अंदर रिसाइकलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा है। 90% तक ये लोग रिसाइकल करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये दूसरे मुल्कों का वेस्ट भी लेते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल करने के बाद उसको दोबारा कारआमद चीज़ों में चेंज कर लेते हैं। तो ये एक सारा प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी हैं। स्ट्रीट लाइट्स देखें, यहाँ ऊपर तार के साथ बांधी जाती हैं, जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रीट लाइट्स हैं सारी, यहाँ रोड लाइट्स कह लें। हमारे यहाँ रोड के कॉर्नर्स पे डिफरेंट तरह के खंबे लगे होते हैं जिस पे लाइट्स लगी होती हैं, जिसको हम स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं या रोड लाइट्स कहते हैं। यहाँ पे जो लाइट्स हैं ऐसे सड़क के दरमियान में लगी होती हैं, मोस्टली जगह पे सड़क के दरमियान में ऐसी लाइट्स लगी हुई हैं, और रात को ये और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। पैदल चलने वाले, साइकिल वालों की इंडिकेशंस हर जगह पे हैं। यहाँ पे देखें, ये इस तरफ पूरा एक पार्क है, सड़क के उस तरफ अगर आप देखें, ये जहाँ पे आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है, तो ये अगर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ये पूरा एक पार्क है। सिमिलरली जिस साइड पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप ये ट्रैक से ऊपर जाएंगे तो ये पूरा एक पार्क है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये साइकिल भी बनी हुई है कि ये एरिया साइकिलिंग के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पे आप साइकिल का ट्रैक के ऊपर साइकिल चला सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गाड़ी खड़ी करनी है तो उसके आपको पे करने पड़ते हैं। डिफरेंट तरह के रोड्स के ऊपर डिफरेंट तरह के सिग्नेचर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है और आप अभी सुबह का टाइम है, यानी कि वर्किंग टाइम है, तो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप पर आवर के हिसाब से यहाँ पे करते हैं सड़क पे गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पार्किंग नहीं मिलती। तो यहाँ पे यूरोप में चले जाएं या मोस्टली यूरोप के या किसी भी और कंट्री के शहर में चले जाएं तो आपको पार्किंग फ्री नहीं मिलती, आपको पार्किंग की फ़ीस भरनी पड़ती है। पार्किंग की फ़ीस भरने के लिए डिफरेंट तरह की सिटीज़ के अंदर ऐप्स होती हैं, जिसमें ईजी पार्क यहाँ पे स्वीडन में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये पार्किंग की मशीन लगी हुई है। आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, इस मशीन में आते हैं,
इस मशीन पे बार कोड स्कैन करते हैं, अपना टाइम सेलेक्ट करते हैं और टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वीज़ा कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से आप पार्किंग की फ़ीस अदा करते हैं। अपना टाइम सेलेक्ट करने के बाद जितने घंटे, उस घंटे के हिसाब से आप पार्किंग की फ़ीस अदा कर देते हैं और फिर आप चले जाते हैं। अगर आप पार्किंग की फ़ीस अदा नहीं करते और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या स्वीडिश पुलिस जो भी है जो इस चीज़ को नोट करती है, वो आती है और आपकी गाड़ी को फाइंड करती है कि वो विदाउट पार्किंग फ़ीस के खड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास डिवाइस होती है, वो चेक कर सकते हैं इसने पार्किंग फ़ीस पे की है या नहीं की। तो वो आपको हैवी प्लेंटी ऑफ फ़ाइन लगाती है। तो उस फ़ाइन से बचने के लिए अच्छा है जो आपने 700 स्वीडिश क्रोने का फ़ाइन लेना है या 400 स्वीडिश क्रोने का फ़ाइन मोस्टली लगता है या 700 स्वीडिश क्रोने का फ़ाइन लगता है, तो इससे अच्छा है कि 10-15 स्वीडिश क्रोना अगर आप भर देंगे तो कम से कम आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आप भी बार बार इस ख्याल में नहीं रहेंगे कि कोई आएगा और मेरी गाड़ी पे टोकन लगा के चला जाएगा और मुझे फिर वो पे करना पड़ेगा। तो प्लेंटी से बचने के लिए लोग पार्किंग फ़ीस लाजमी पे करते हैं। यहाँ पे मोस्टली सड़कें या मोस्टली रोड्स ऐसे हैं जहाँ 8 बजे के बाद वर्किंग स्पेस या वर्किंग शॉप्स या वर्किंग चीज़ें जितनी भी हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि लोग रेस्ट के लिए चले जाते हैं। तो 8 बजे के बाद मोस्टली रोड्स के ऊपर क्या होता है कि पार्किंग फ़्री हो जाती है। लेकिन अगर किसी जगह पे पार्किंग फ़्री नहीं होगी तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे नोटिस साइन लगा देते हैं। जैसे ये पैदल चलने वाले का साइन है, यहाँ आगे आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर पैदल चलने वाले का साइन लगा हुआ है तो इसी तरह वहाँ पे पार्किंग का साइन भी लगा होगा कि ये पार्किंग जो है ये 24 आवर फ्री नहीं है, यू हैव टू पे फॉर दिस पार्किंग। सो लोगों को पता चल जाता है कि इस रोड के ऊपर ये जो पार्किंग है ये फ्री नहीं है, इसका हमने पे करना है। तो जहाँ पे पे करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पे किया जाता है और जहाँ पे 8 बजे के बाद फ्री होती है तो लोग फ्री पार्क करते हैं वहाँ पे। ज़्यादातर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेरे वाला अपार्टमेंट है या ये सारे अपार्टमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं रास्ते में, ज़्यादातर लोगों का पर्सनल गैरेज होता है यहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड, इन अपार्टमेंट्स के नीचे, जहाँ पे वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं रात के टाइम। और वो भी पेड पार्किंग होती है, वो उनके रेंट में, जो हाउस का वो रेंट पे करते हैं उस रेंट के अंदर वो इंक्लूडेड होता है। तो वो पार्किंग की फ़ीस उधर भी पे कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि पार्किंग सबके लिए सस्ती है, पार्किंग सबके लिए महंगी है। देखिए अब मैं पैदल आ रहा था तो ये ट्रक वाले ने अपना ट्रक नहीं चलाया, मिलके मेरा वेट किया कि मैं गुज़र जाऊंगा तब वो अपना ट्रक आगे लेके जाएगा। सर्दियों में मैं देखता था जितने भी कैफ़े हैं वहाँ पे बाहर जितनी भी सीटिंग है वो बंद की हुई थी, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आई हैं तो सब कुछ ज़्यादा ओपन हो गया है और ज़्यादा ओपन होने के साथ साथ ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अब लोग बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, अपने काम पे भी जा रहे हैं। और शाम के टाइम क्योंकि यहाँ पे सूरज रात को तकरीबन 10 बजे तक गुरूब होता है, तो सूरज का टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो रात तक लोग अपने काम के बाद स्विमिंग के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, जिम के लिए जाते हैं और साइकिलिंग के लिए जाते हैं, या अपने बच्चों को साथ पार्क में लेके जाते हैं ताकि वो सॉकर खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेबल हैं। अगर आप स्वीडन आना चाहते हैं तो स्वीडन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे शुरू के 1-2 महीने थोड़े से मुश्किल होते हैं जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है तो आई डोंट थिंक कि स्वीडन से अच्छा कोई आपको मुल्क लगेगा। आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, सर्दियाँ जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक पे जाती हैं और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पीक पे नहीं जाती। सर्दियाँ तकरीबन यहाँ पे 7-8 महीने रहती हैं, जबकि गर्मियाँ ये स्प्रिंग कह लें, स्प्रिंग प्लस समर कह लें आप, यहाँ पे वो तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए आता है। अच्छा जिसको कह सकते हैं। जैसे आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये वेदर ज़रूरी नहीं अच्छा ना हो। कल वेदर अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही थी। इसी तरह से आगे जो फोरकास्ट आ रही है उस फोरकास्ट में भी स्वीडन के अंदर क्लाउडी मौसम आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम जब भी घर से निकलते हैं तो धूप को देख के नहीं निकलते। मेरी कोशिश होती है कि मैं वेदर को, फोरकास्ट को देख के निकलूं कि बाहर वाकई क्या टेम्परेचर इतना है कि मैं जैकेट के बगैर जा सकता हूं। नहीं तो मोस्टली आपको जैकेट की ज़रूरत ना भी हो तब भी आपको हल्की फुल्की हुडी या अपर वगैरह अपने साथ रखना पड़ता है कि कभी भी मौसम यहाँ का चेंज हो सकता है, सर्दी बढ़ सकती है।
और आपको जैकेट की या अपर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का वेदर, लेकिन अच्छा है। अब हम अपने कैंपस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं और कैंपस के करीब पहुँच गए हैं, कैंपस के पास हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा कैंपस। अभी ये कैंपस का एरिया स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें आप, थोड़ी सी देर के बाद एक और राउंड अबाउट आ गया। वेदर आज बहुत ही अच्छा है, दरख्तों की भरमार है जो हमारे मुल्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है मुल्तान में या हमारे जनूबी पंजाब में। यहाँ पे देखें आपको दरख्तों की एक पूरी लाइन नज़र आएगी, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। तो इन्होंने इतना प्यारा ट्रैक बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें आप, ये देखें, ये एक ट्रैक देखें, यानी कि लाइन में हर कुछ फीट के बाद डिफरेंट तरह के दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें ये पूरा ट्रैक दरख्तों से भरा हुआ है। दरख्त इतनी स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं कि एक के पीछे एक। और यहाँ पे ये साइकिलिंग ट्रैक है, फिर से इंडिकेशन की हुई है कि ये साइकिलिंग ट्रैक है। ये पैदल चलने वालों का ट्रैक है और पैदल चलने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ट्रैफिक के रूल्स के अंदर। ये हमारे कैंपस का एरिया अब शुरू हुआ है। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता जाऊंगा अब रोड पे, तो मेरा कैंपस और ज़्यादा करीब होता जाएगा मेरे। तो ये मेरे कैंपस का एरिया है सारा। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के लिंक्स हैं। यूनिवर्सिटी की बसेस भी यहाँ आके रुकती हैं। अगर आपने यहाँ से दूसरे कैंपस में जाना हो तो यूनिवर्सिटी की बस यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी बना हुआ है या स्टूडेंट कार्ड बना हुआ है तो यूनिवर्सिटी की बस एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक फ्री चलती है। इसके अलावा इस रोड पे आपको जो ट्राम ट्रेन होती है उसका कनेक्शन भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट कॉर्नर से आ रहे होते हैं, तो ट्राम का कनेक्शन भी मिलता है आपको। यहाँ अभी थोड़ी देर बाद एक पटरी में आपको दिखाऊंगा, उस पटरी पे ट्राम चलती है और यूनिवर्सिटी की बस भी इसी जगह पे आके रुकती है। तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं। तो मैंने बटन दबाया है और देखें ये ग्रीन सिग्नल हो गया है। आपने रोड क्रॉस करना हो तो आपने बटन दबाना है और बटन दबाने के बाद ये सिग्नल आपके चलने के लिए ऑन हो जाएगा अगर ट्रैफिक नहीं होगी आसपास। तो क्योंकि ट्रैफिक नहीं थी इसलिए वो फ़ौरन से ऑन हो गया, लेकिन अगर ट्रैफिक चल रही हो तो ये कुछ टाइम भी लेता है। तो ये यहाँ फुटपाथ पे देखें, मैं फिर अपनी साइड पे ही चल रहा हूँ। जो साथ वाला ट्रैक है मेरे, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साथ वाला जो कारपेटेड पाथ है ये फिर साइकिल के लिए है, ये मोटरसाइकिल के लिए है। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाएंगे तो हमारा कैंपस और ज़्यादा करीब होता जाएगा। तो ये सारा एक सफ़र है मेरे कैंपस तक जाने का। मैं आपको कैंपस दिखा रहा हूँ डिटेल से। मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियोस में मैं आपको कैंपस के अंदर से भी सारा कुछ दिखाऊं, कैंपस के अराउंड भी सारा कुछ दिखाऊं। मोस्टली मैं अपनी जो वीडियोस वगैरह डालता हूं उसके अंदर ये सारा कुछ होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें। और लिंक शेयर करने के बाद आप इस वीडियोस को पूरा देखें। आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब देखें मैंने फिर से बटन दबाया और ये मेरे चलने के लिए ट्रैक ऑन हो गया। यहाँ कॉर्नर पे ये एक लिबनान का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ग्रिल चिकन वगैरह आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। और इसके अलावा ये अभी हम और नीचे जाते जा रहे हैं तो मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा। एक्चुअली जो ये कैंपस है, कैंपस नॉर्थिपिंग ऑफ लिंचोपिंग यूनिवर्सिटी, ये एक रिवर के ऊपर बना हुआ है। और रिवर की पिक्चर्स अक्सर मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लगाता रहता हूँ। आप लोग देखते होंगे अक्सर, जिन लोगों ने मुझे ऐड किया हुआ अपने साथ। तो इसके अलावा लेकिन अभी जो मैं जिस साइड से जा रहा हूँ तो वो मेन साइड से जा रहा हूँ। आपको ब्रिज के ऊपर से कुछ चीज़ें दिखाऊँगा गुज़रते हुए, लेकिन मेन हमारा फोकस यही है कि मेन एंट्रेंस से ही हम अंदर एंटर हों और वहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करूँ और फिर किसी दिन मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँ और आप लोग उस वीडियो को दोबारा से एंजॉय करें। और वो मेरी कोशिश होगी मैं वीडियो वो बनाऊँ, जैसे मैं कैंपस से वापस जाता हूँ तो सिटी सेंटर के अंदर से जाऊँगा, ताकि सिटी सेंटर का आपको पता चले कि वो सिटी सेंटर कैसा है, सिटी सेंटर देखने में कैसा लगता है।
और सिटी सेंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, या कौन कौन से फ़न हैं, या कौन कौन सी शॉप्स हैं, ये कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे हम बाहर से देखें। कुछ मॉल्स के अंदर जाएं, मॉल्स के अंदर डिफरेंट शॉप्स का विज़िट करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरा कैंपस जो है वो अंदर से कैसा है, लैब्स कैसी हैं, हमारी बैठने की सीटिंग प्लेस कैसी है। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। डिफरेंट तरह का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो तो ये लोग बहुत एहतियात करते हैं। ये डिफरेंट तरह के अपार्टमेंट्स हैं जो पुराने हो गए थे, उनको दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है, और रेनोवेशन के बाद इनको दोबारा से रेंटल एग्रीमेंट पे छोड़ दिया जाएगा कि लोग इसको रेंट करें और यहाँ पे रुकें। स्टूडेंट्स के लिए कैंपस के अराउंड बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जैसे ये जो जिस बिल्डिंग से मैं गुजर रहा हूँ, ये जिसके मैं ग्लास वगैरह दिखा रहा हूँ, तो ये सिनेमा है। डिफरेंट तरह की साइंस फिक्शन या साइंस से रिलेटेड मूवीज़ वगैरह को इस सिनेमा में दिखाया जाता है। इसके अलावा कैंपस के अंदर इनबिल्ट जिम वगैरह भी है, जैसे ये फ्यूल जिम भी है, ये म्यूज़िक स्टूडियो भी है इसके साथ। यहाँ पे ये सिनेमा है, इसलिए यहाँ पे ये सी का आइकन दिखाया गया है। यहाँ पे ये जिम है, ये फ्यूल के नाम से, और स्वीडिश में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रिवर के ऊपर क्योंकि कैंपस है, तो ये कैंपस सारा रिवर के ऊपर। डिफरेंट तरह के लेबॉर्ट्रीज़ है। ये हमारे पास एक्सप्लोरेशन लेबॉर्ट्री है, ये एक्सप्लोरेशन लेबॉर्ट्री का विजुअलाइजेशन सेंटर है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के 3D इफ़ेक्ट्स के अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें, वीडियोस वगैरह दिखाई जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने कैंपस का वास्ट व्यू, यानी कि बहुत बड़ा व्यू, कैंपस कैसा दिखता है दूर से। तो ये वास्ट व्यू आ गया हमारे पास। कुंग्सगातन ये जगह का नाम है। लिंचोपिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस नॉर्शपिंग है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा कैंपस है। ये सारा कैंपस है जो मैंने आपको दिखाया था कि ब्रिज के ऊपर बना हुआ है और रिवर के ऊपर बना हुआ है। एक्चुअली ये सारी कैंपस की बिल्डिंग है। जितनी भी बिल्डिंग्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। ये देखें, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट तरह के। मीडिया साइंस वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है। वो ब्रिज के ऊपर लोग चल रहे हैं। मैं मोस्टली इसी ब्रिज के थ्रू अंदर एंटर होता हूँ कैंपस के, मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं मेन साइड से जाऊँगा, मेन व्यू से। इस तरफ भी ये नॉर्शपिंग का मेन म्यूज़ियम है। बहुत सारे लोग डिफरेंट सिटी से इस म्यूज़ियम को विज़िट करने आते हैं। जैसे जैसे ये स्प्रिंग आ गई है तो ये और भी ज़्यादा प्यारा हो गया, और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये सारा कैंपस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, या जहाँ पे मैं एक रूम में स्टडी करता हूँ, या अपनी पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ को जहाँ कंटिन्यू किया हुआ है मैंने। तो ये सारा कैंपस रिवर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे भी लोग हैं। जैसे ही ब्रेक का टाइम होगा या लंच ब्रेक होगी 12 से 1 बजे, तो लोग आपको सारे यहाँ बाहर बैठे हुए नज़र आएंगे। बाहर इन्होंने डिफरेंट तरह के बेंच रखे हुए हैं, सिटिंग प्लेसेस बनाई हुई हैं, डिफरेंट स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, धूप के टाइम आके बैठते हैं। अगर वो फ्री हैं, कोई काम नहीं करे, तो बाहर आके बैठ जाते हैं। ये आगे जो है ये मेन चौक है, या आप कह लें मेन एंट्रेंस है हमारी यूनिवर्सिटी की, या मेन एंट्रेंस रोड है हमारी यूनिवर्सिटी का। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो डिफरेंट तरह के एंट्रेंस है डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स की। जैसे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन का डिपार्टमेंट है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन की एंट्रेंस यहाँ से भी है, आगे से भी है। तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट तरह के एंट्रेंस भी है। यहाँ पे देखें, ये कैंपस का राइज इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अक्सर कई दफ़ा हम इस बेंच पे बैठे होते हैं धूप सेकने के लिए, तो यहाँ पे बैठे होते हैं। डिफरेंट तरह की ये स्कूटीज़ भी खड़ी हैं। अगर आप पे करते हैं, बारकोड स्कैन करें और स्कूटीज़ बैटरी ऑपरेटेड है, तो आप इनको लेके जा सकते हैं। तो ये कैंपस के अंदर मैं जा रहा हूँ। ये भी कैंपस के दोनों तरफ डिपार्टमेंट्स हैं। और ये सारी जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है मेरे साथ साथ एडजेसेंट में, ये सारी हमारी लाइब्रेरी है। तो ये कैंपस लाइब्रेरी है सारी, लोग अंदर बैठ के पढ़ते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी है साथ ही। दूसरा डिफरेंट पर्सनल रूम्स भी हैं जहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स भी डिफरेंट तरह के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये लाइब्रेरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एथिकल नहीं है कि मैं शीशे से आपको दिखाऊं सारा, तो फिर किसी दिन आपको लाइब्रेरी का भी विज़िट करवाएंगे कि यहाँ पे लाइब्रेरी कैसी है। लाइब्रेरी के अंदर फ़ोटोकॉपियर शॉप भी है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं या डिफरेंट और काम कर सकते हैं।
और इसके अलावा हम कैंपस, तो ये हम कैंपस पहुंच गए हैं। एक इंडियन दोस्त है मेरा, वो मुझे मिल गया है। तो ये कैंपस है और ये इस तरफ डिपार्टमेंट है और मैं यहाँ से एंटर होऊंगा। ठीक है, तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करने के बाद इसको पूरा देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।